हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्टिंग होता है सुबह से। मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा करके नहाने चली गई रही, क्योंकि आज हम लोग को कहीं जाना था। आज कहाँ जाना था मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी। इसके बाद फिर मैं नहा करके करने लगी थी पूजा। फिर मैंने टीका चंदन किया, पूजा किया, क्योंकि कुछ भी हो जाए पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि भगवान के अलावा तो कोई नहीं है। भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, तो भगवान की पूजा तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो कभी नहीं छोड़ती, मतलब कभी ऐसा टाइम हो जाता है कि पूजा नहीं कर पाती तो छोड़ के, नहीं तो मैं पूजा वगैरह सब करके जाती हूँ। यहाँ पे मैं तिलक लगा रही हूँ। मैं तिलक डेली लगाती हूँ, आप लोग ने देखा ही होगा। मैं तिलक हमेशा, तिलक तुलसी माला हमेशा मेरे मतलब शरीर में रहता है। तो मैं यहाँ पर पूजा वगैरह करके भगवान जी को प्रणाम करके इसके बाद फिर मैं करने लगती हूँ आरती। करने से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आरती करने में आप मतलब भगवान से सीधा कनेक्ट हो जाते हो। भगवान से अगर कोई कनेक्ट हो गया, भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है, तो सारी परेशानी भगवान खुद ही हर लेते हैं। भगवान किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। बस भगवान के ऊपर विश्वास करके तो देखिए, भगवान सब कुछ देते हैं। भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते अपने भक्तों को। इसके बाद फिर मैं करने लगी थी तुलसी पूजा। मतलब घर की रौनक तुलसी होती है, तो तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वहाँ पे सुबह और शाम दिया जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता की जहाँ पूजा होती है, हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि जहाँ तुलसी रहती है वहाँ पे स्वयं विष्णु भगवान रहते हैं। क्योंकि जैसे आप लोग को पता ही होगा कि तुलसी माता के साथ ही उनका विवाह हुआ था शालिग्राम जी का। तो जहाँ पे तुलसी माता रहती है वहीं पे शालिग्राम भगवान रहते हैं। तो यहाँ पर मैं धूप दीप दे रही थी। तुलसी माता को बहुत मन से, बहुत प्यार से पूजना चाहिए। तुलसी माता खुश रहेंगी तो विष्णु जी तो खुश रहेंगे ही। तो तुलसी माता को हमेशा सुबह और शाम दिया धूप जरूर दीजिए, कि तुलसी माता ही हमारे घर की एक रौनक है। वो केवल एक पौधा नहीं, एक माँ भी है। अपने बच्चों के सारे दुख दर्द हरती हैं। इसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर मैंने धूप दीप दिया। इसके बाद फिर मैं करने लगी थी माला जाप। मैं 16 माला नहीं करती, मैं अपने क्षमता अनुसार 2 से 4 माला करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है। अब मतलब कभी इतना 4 माला हो जाती है, कभी 5 माला हो जाती है, इतना मेरे से हो पाता है। मैंने कभी अपने ऐसा बोला नहीं कि मैं 16 माला ही करूंगी कि 17 माला ही करूंगी। जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ, लेकिन मन से करो। भगवान ये नहीं बोलते, संख्या नहीं गिना जाता। भगवान ये बोलते हैं कि माला को आप करो, मन से करो। भगवान में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। आज हम लोग जा रहे हैं शहडोल। तो मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ शहडोल, दिखाती हूँ कि हम शहडोल कैसे जाते हैं। ट्रेन की पूरी जर्नी दिखाऊंगी, और क्या क्या होता है हमारे शहडोल पहुँचने के बाद वो दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे पापा छोड़ने जा रहे थे हम लोग को स्टेशन, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब पानी गिर रहा था। तो उन्होंने बोला कि मैं गाड़ी से छोड़ देता हूँ, पास में पड़ेगा। फिर हम लोग आ गए थे अपने जतहरी स्टेशन, क्योंकि अभी ट्रेन को टाइम तो बोलना चाहिए आने वाली थी ट्रेन, लेकिन थोड़ा 1-2 घंटा था, तो हम लोग पहले ही आ गए थे। तो क्योंकि पानी हो रहा था, अगर वो करते तो फंस जाते। इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे स्टेशन। हमारी ट्रेन नहीं आई है, अभी हम लोग बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ जाएगी तो दिखाऊंगी। फिर बहुत देर इंतजार करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई थी गाइस। मतलब इस टाइम पे ट्रेन बहुत लेट होती है। फिर हम थोड़ी देर बाद पहुंच गए थे शहडोल। शहडोल हम करीब 1 बजे तक पहुंचे थे। यहाँ की टाइमिंग 11 से 12 के बीच रहती है, लेकिन आज बहुत लेट थी ट्रेन, तो हम लोग 1 बजे के करीब पहुंचे थे शहडोल। फिर इसके बाद हम लोग हम लोग ने ऑटो नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर का घर पास में ही था। हम लोग पैदल चल रहे थे। मम्मी को दवाई लौटानी थी, उस पर एस्प्रिन की मात्रा बहुत थी। मम्मी को बहुत नींद आ रही थी, मम्मी दवाई को लौटाने के लिए जा रही थी। बहुत बारिश होने वाली थी। बारिश यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी मौसम बारिश का बना हुआ है। हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं बारिश अगर आ जाएगी तो कहीं पर रुक जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही चलेंगे। ऑटो लेकर के फिर जाएंगे हॉस्पिटल। बारिश हो रही थी, अभी हम लोग रुक गए थे, और अभी हम लोग फिर चल रहे हैं। थोड़ा ही दूर बचा है डॉक्टर का मतलब क्लिनिक। फिर इसके बाद डॉक्टर के क्लिनिक में मैं आपको दिखाती। इसके बाद हम लोग आ गए थे डॉक्टर की क्लिनिक पे। यहाँ पे 15 अगस्त की प्रिपरेशन चल रही थी, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे पूरा 15 अगस्त वाला प्रिपरेशन हो रहा था। वहीं पे हम लोग बैठे थे, बढ़िया गुब्बारा वगैरह फुलाया जा रहा था। फिर इसके बाद हम लोग को बहुत भूख लगी थी गैस। मतलब इतने देर से लौटते, मतलब डॉक्टर के यहाँ से लौटते लौटते भूख लग गई थी। फिर हम लोग ने रेस्टोरेंट में
चले गए थे रेस्टोरेंट में, हमने इडली वगैरह खाया तो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सुबह से अगर भूखे निकलो, हम लोग खा के निकले थे थोड़ा बहुत, लेकिन कब तक चले, तो हम लोग लेकर के गए, कुछ भी नहीं लेकर के गए थे। तो मम्मी ने बोला चलो इडली खा लेते हैं, तो इडली खाए, फिर हम लोग ने मंगा लिया था समोसा, फिर हम लोग निकल गए थे रेस्टोरेंट से, क्योंकि मम्मी को एक चीज़ की दवाई भी लेनी थी, आयुर्वेदिक दवाई। तो हम लोग आ गए थे मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर से मम्मी ने 2 प्रकार की दवाई ली थी, आयुर्वेद दवाई ली थी। फिर हम लोग आ गए थे स्टेशन, क्योंकि हम लोग को निकलना था घर के लिए। फिर मम्मी ने केले वगैरह लिए अपने लिए, फिर हम लोग आ गए थे स्टेशन। गए, अच्छा लग रहा है शहडोल स्टेशन। शहडोल स्टेशन, लेकिन हमारी जो ट्रेन है बहुत लेट है। हम यहाँ से डेमो से जाने वाले थे, लेकिन डेमो अभी तक कटनी ही नहीं पहुँची है, तो हम लोग को बहुत लेट लग जाएगा जतहरी पहुँचते तक में। तो हमने सोचा है कि चने चिरमिरी वाली ट्रेन लेते हैं, अनूपपुर तक जाएंगे, अनूपपुर से फिर किसी और ट्रेन में निकल जाएंगे। तो मम्मी और वरुण गए हुए हैं टिकट कटाने के लिए। सो यहाँ से हम लोग निकलेंगे चंदिया चिरमिरी से अनूपपुर तक के लिए। अनूपपुर से फिर देखेंगे क्या मिलता है, बस मिलती है, ऑटो मिलता है जतहरी तक के लिए, घर जाने तक के लिए। सो गाइस, वहीं पे शहडोल स्टेशन पे हमारी छोटी सी बच्ची क्यूट सी मिल गई थी, तो उसी को मैं खिलाने में व्यस्त हो गई थी। और ये देखिए कितनी क्यूट सी है, कैसे कैमरे की तरफ देख रही है। फिर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिर हमारी ट्रेन आ ही गई गाइस। बहुत इंतज़ार, मतलब बहुत लेट होती है इस समय ट्रेन। हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं अनूपपुर। अनूपपुर से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे दूसरी, देखते हैं ट्रेन होगी, टैक्सी होगी, क्या होगा, तो हम पकड़ेंगे ट्रेन। इसके बाद फिर हम लोग चढ़ गए थे ट्रेन में, हमको मिल गई थी सीट अच्छी साइड में, तो विंडो सीट में बैठी थी। तो हम लोग आ गए थे अनूपपुर का शूट नहीं कर पाई गाइस। फिर इसके बाद हम लोग को 1 बजे ट्रेन मिला जतहरी के लिए, बहुत ज्यादा लेट थी ट्रेन। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।